अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। हमने दुनिया में 8 जंगें खत्म करवाई, एक अभी जीत रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है और डील चाहता है, लेकिन बोलने से डरता है। ईरानी क़यादत डील बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों खतरा होगा, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों खतरा होगा। हमने जंग जीत ली। कहा जा सकता है कि रिजीम चेंज भी हो। ईरान ने आबदाए हुर्मुज़ से बहुत बड़ा तोहफा दिया। तोहफे की मालियत बहुत ज़्यादा है। तफसीलात बाद में बताऊंगा। ईरान कभी जौहरी हथियार ना बनाने पर राजी हुआ। ईरान में हम दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। फेक न्यूज़ देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरान की फिजाइया और नेवी समेत सब कुछ तबाह। ईरान के पास कुछ नहीं। फेक न्यूज़ गलत बताता है। मेरे खिलाफ 94% 90 मनफी खबरें और फिर भी इलेक्शन जीता। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत रख दी। पाकिस्तान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, पेशकश को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया, उन पर गौर जारी है। पाकिस्तान को जल्द बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। इससे कबल ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि ईरान जंग को अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेगा। दिफाई कार्रवाइयाँ शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों कत्लेआम का खात्मा। अमेरिका आबदाए हुर्मुज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करे। जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा किया जाए। तेहरान के साथ दीगर मज़ामती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म हो। दोबारा जंग शुरू न होने की जमानत दी जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सफारतकारी से गद्दारी थी। अमरीकी सफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ। हम पर 9 माह के अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरान को अमरीकी सीज़ फायर की पेशकश मिल गई। अमरीका की जंगबंदी की तजवीज़ पर ईरान तक पहुंचा दी गई, जबकि अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की कि ईरान ने अमरीकी सीज़ फायर प्लान वसूल कर लिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के 2 ओहदेदारों ने बताया कि ईरान तक अमरीकी प्लान पहुंच गया है। पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान को अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ पहुंचाई गई हैं। अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ में ईरान पर पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी अमरीकी तजावीज़ में शामिल है। इसके अलावा आबदाए हुर्मुज़ को खोलना भी अमरीकी तजावीज़ में शामिल है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की तरफ से ईरान की निगरानी भी मुजवज़ा मनसूबे में शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिविलियन जौहरी ताउन भी तजावीज़ में शामिल है। मुसल्लह ग्रुपों की ईरानी हिमायत पर पाबंदी भी अमरीकी तजावीज़ में शामिल है। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमेरिका जल्द बड़ा हमला करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की धमकी। कहा, ईरान के साथ बहुत हसास और सफारतकारी जारी है और मुज़ाकरात कौन कर रहा है इस बारे में भी आगाह नहीं कर सकते। 15 निकाती फार्मूले के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन होती है। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान में 3 हफ्तों में 9000 मकामात को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। अपने दुश्मनों को आबदाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने की कोई वजह नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दोस्त ममालिक ने जहाज़ों को आबदाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त बरकरार है और चीन, रूस, भारत, इराक़ और पाकिस्तान के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि प्रोपेगेंडा के बानी एडवर्ड बर्नीज़ ने अमरीकी अवाम को जंग के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि वुड रोल्सन के साथ मिलकर जंगी मुहिम चलाई गई और एडवर्ड बर्नीज़ और वाल्टर लिपमैन जंग को एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक माहिरीन ने अमरीकी सदर को यकीन दिलाया कि अवाम की जंग पहले बेची जा सकती है और पहली जंग अज़ीम में अमरीकी शमूलियत के लिए बाकायदा इश्तिहारी मुहिम चलाई गई थी। अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश दरअसल शिकस्त का एतराफ़ है। उनका कहना था कि अगर ईरान हार चुका होता तो अमरीका अपने आला हुकाम को मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक न करता। अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली ईरान की मजबूती का वाज़ेह सबूत है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की सफारती रसाई और अमन की कोशिशों से अमीर कतर को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म फ़रीक़ैन से कशीदगी में कमी, बातचीत से इख्तिलाफ़ात हल करने पर जोर दिया। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से भरपूर यकजहती का इजहार किया।
سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکیہ، عراق، لبنان، مصر، عرب ممالک کا عوام امریکہ اور اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف ببانگ دہل نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام متحدہ کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات سامنے آنے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی، جبکہ بیک چینل رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو سینئر صحافی کرسٹیان امانپور نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ امریکہ ایران امن مذاکرات در حقیقت باقاعدہ شیڈول ملاقاتیں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان جیسے ثالث ممالک کے ذریعے بھیجے گئے غیر رسمی پیغامات ہیں۔ دشمن طاقتیں ایرانی جزیرے پر قبضے کی سازش کر رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر کا انتباہ۔ محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ دشمن طاقتیں جو کسی علاقائی ملک کی حمایت کے ساتھ خلیج فارس میں ایک ایرانی جزیرے پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ قالیباف نے واضح کیا کہ اگر ان ممالک نے ایرانی جزائر میں مداخلت کی تو حمایت کرنے والے ممالک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں، لاہور سے PTI کے چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ کو ان کے رہائشی مقام سے گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں سزا یافتہ تھی، جن میں ہر کیس میں انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ PTI چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور عالیہ حمزہ کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عالیہ حمزہ 9 مئی میں مختلف مقدمات میں سزا یافتہ تھیں، جن کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور مقدمات میں 10 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ PTI چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ PTI کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ تھی، جن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا۔ ملک کی خاطر وزراء اعلیٰ کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا، وجہ بتائے بغیر میٹنگ کینسل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس۔ کہا وفاق کفایت شعاری کا درس دیتا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا۔ ان کی شاخرچیاں اتنی ہیں کہ 12 ارب کے جہاز دیے جا رہے ہیں۔ جب وقت قوم پر ایسا آئے تو وزیر اعظم کو، عوام کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن موجودہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ جو فیصلے آج حکومت کر رہی ہے، یہ فیصلے KP کی حکومت بہت پہلے کر چکی۔ ہم تمام میٹنگز آن لائن کرتے ہیں تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ ہم نے بیوروکریسی کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ انہوں نے اتنی شاخرچیاں کم نہیں کرنی۔ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ گروتھ 3% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ مشکل وقت میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ مانی PTI کی آنکھ کے تیسرے پروسیجر سے متعلق فیملی، ذاتی معالجین اور پارٹی کو آگاہ کرنے سے متعلق پروگرام سوال سے آگے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ ذاتی معالجین کو آگاہ کرنے کے حوالے سے تو میں کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس پروسیجر کو خفیہ نہیں رکھا گیا۔ اطلاع اگر نہ بھی دی جاتی تو بھی اطلاع تو پہلے ان کے پاس سے موجود تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو PIMS لایا جائے گا۔ تیسرے اور آخری انجیکشن کے لیے فیملی کو تو اطلاع تھی، بشرا بی بی کو اطلاع دی گئی تھی جو ان کی امیجیٹ فیملی ہے۔ تو میں دیکھیں اس حوالے سے تو میں کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی سیکریٹو نہیں رکھا گیا۔ اطلاع اگر نہ بھی دی جاتی تو پھر بھی اطلاع تو ان کو پہلے سے موجود تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے PIMS لایا جائے گا تیسرے اور آخری انجیکشن کے لیے۔ فیملی کو تو اطلاع تھی، بشرا بی بی کو اطلاع تھی، جس طرح لاسٹ ٹائم اطلاع دی گئی تھی بشرا بی بی کو۔ بشرا بی بی تو از آلریڈی ان کسٹڈی بیرسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسٹڈی میں رہ کے ان کی کتنی کوئی شی از فیملی، شی از امیڈیٹ فیملی۔ کفایت شعاری مہم، حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے تک کٹوتی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے وزارت ترقی و منصوبہ بندی کو ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہدایت جاری کر دی۔ وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے ترقیاتی منصوبے میں فنڈز کی کٹوتی کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ جولائی سے فروری 2026 تک وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے 403 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ٹریلین روپے مختص کیے ہیں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम का आगाज। ओगरा को कीमतों में फ़र्क की अदायगी के लिए 27 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर आलमी मार्केट के असरात से सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ंड्स जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ सरकारी अखराजात में कमी के जरिए हासिल करदा रकम वज़ीर आज़म बचत फ़ंड में मुंतकिल कर दी गई है। वजारत खजाना का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख मुस्तहकम रखने के लिए 27 अरब रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। माली बोझ कम करने के लिए मजीद हुकूमती अखराजात में कटौती के इक़दाम ज़ेर गौर हैं। इंतशार की सियासत किसी के मफाद में नहीं, रियासती रेट पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जा रहे हैं और मौजूदा हालात में जिम्मेदार रवैया ही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। सियासी कशीदगी के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए संजीदा हिकमत अमली अपनाई जा रही है। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कौम 28वीं तरमीम की मुंतज़िर है। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम जल्द लाई जाए। आइन में आर्टिकल 140 से शामिल किया जाए। अब वक्त आ गया कि मुल्क से जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा किया जाए। हमने हुकूमत का साथ देने पर एमक्यूएम के लिए कुछ नहीं मांगा। आवाम को हक देने के लिए आइन साजी की गई। पाकिस्तान के हर शहरी को हक उसकी दहलीज पर दिया जाए। हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। सियासी जमातें भी अपना इख्तियार आवाम को देना चाहती हैं। उनका मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि जंग के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए। 140A जिसको कि हमने 18वीं तरमीम के बाद अगर कोई इसको जुर्म समझता है तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के खातिर उसमें शरीक हुए। हमने आपका साथ देने के लिए एमक्यूएम के लिए कुछ नहीं मांगा है। आपने पाकिस्तान की अवाम को उनके हक को तस्लीम किया है, उनको हक को देने के लिए आइन साजी की है। एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का हालिया बयानिया सियासी दिवालियापन और अवाम को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। विफाक में शराकतदार होने के बावजूद सिंध हुकूमत के खिलाफ फिरजा सराई करना उनके दोगलेपन का वाज़े और सबूत है। आर्टिकल 140 से और बल्दियाती निज़ाम के नाम पर ये लोग दरअसल कराची को सिंध से अलग करने की अपनी पुरानी और नाकाम साजिशों को हवा दे रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात दोनों अवाम में गैर मकबूल हो चुके हैं। सिंध की धरती सूफियाए कराम की सरजमीन है। इसकी तकसीम का ख्वाब देखने वाले हमेशा नाकाम होंगे। 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मुहिम जोई करने की बजाय एमक्यूएम अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम के इनके खोखले नारों और लिसानी सियासत के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। हज ऑपरेशन 2026 के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वज़ारत मजहबी उमूर की जानिब से हज फ्लाइट्स का बाकायदा ऐलान। आज़मीन हज अब पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। हज परवाज़ों की मालूमात वज़ारत की वेबसाइट पर भी दस्तियाब। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मुल्क भर से हज परवाज़ों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज को बरवक्त मालूमात के लिए पाक हज 2026 मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की हिदायत। हज इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सहूलियात फराहम कर दी गई। आज़मीन को सफ़र से कब्ल शेड्यूल और हिदायत चेक करने की ताकीद की गई। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस वफाकी तरक्याती बजट में कटौतियाँ। मुख्तलिफ महकमे मुतासर, किस महकमे में कितनी कमी हुई? ABN न्यूज़ ने तरक्याती बजट में कटौतियों की तफसीलात हासिल कर लीं। ज़राए के मुताबिक बजट कटौतियों से हासिल फंड्स तेल की कीमतों के दबाव को कम करने पर खर्च किए जाएंगे। सूबों और खुसूसी इलाकाजात के तरक्याती बजट में 24 अरब 92 करोड़ रुपए की कटौती। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 8 अरब 21 करोड़ रुपए की कटौती की गई। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के तरक्याती बजट में 6 अरब 45 करोड़ रुपए की कटौती हुई। सूबों के तरक्याती बजट में 10 अरब 17 करोड़ रुपए। NHA के तरक्याती बजट में 22 अरब 33 करोड़ रुपए। पार्लियामेंटेरियंस के तरक्याती बजट में 7 अरब 3 करोड़ रुपए की कटौती की गई।
बिजली के तरक्याती मंसूबों के बजट में 9 अरब रुपए से जायद, आबी वसाइल के तरक्याती मंसूबों के बजट में 12 अरब 88 करोड़ रुपए, जबकि वफाकी तालीम के तरक्याती बजट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की कटौती की गई। हायर एजुकेशनल के तरक्याती मंसूबे के बजट में 4 अरब 22 करोड़, IT के तरक्याती बजट में 2 अरब 22 करोड़ रुपए, वजारत दाखिला के तरक्याती बजट में 1 अरब 39 करोड़ और वफाकी वजारत सेहत के तरक्याती बजट में 1 अरब 41 करोड़ रुपए की कटौती हुई। रेलवेज के तरक्याती बजट में 2 अरब 24 करोड़ रुपए, वजारत दिफा के तरक्याती बजट में 1 अरब से जायद, रेवेन्यू डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के बजट में 1 अरब 71 करोड़ रुपए और हाउसिंग एंड वर्क्स के तरक्याती बजट में 1 अरब 62 करोड़ रुपए की कटौती की गई। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ बड़े अदालती फैसले सामने आ गए, जहां मेटा और गूगल को अदालतों में नाकामी का सामना करना पड़ा। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यू मैक्सिको में ज्यूरी ने करार दिया कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। ज्यूरी ने मेटा को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया। दूसरी जानिब लॉस एंजलिस की अदालत में भी मेटा और गूगल के खिलाफ तारीखी फैसले सुनाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 20 साल लड़की की जानिब से दायर दरखास्त पर केस की समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने कंपनियों के खिलाफ फैसला सुनाया। वाशिंगटन अमेरिकी कांग्रेस की सीनियर रुकन नैन्सी मेस ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ जमीनी फौज कशी की हिमायत नहीं करेंगी। ईरान जंग के अहदाफ के हवाले से इंतजामिया के दावे और फौजी ब्रीफिंग के हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि वो ईरान के खिलाफ जमीनी फौज के लिए किसी किस्म के नए फंड्स की मंजूरी नहीं देंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।